दोस्तों, गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने लायक रहा। जिस अंदाज में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, उसने पूरे स्टेडियम में रोमांच की लहर दौड़ा दी। सुबह साउथ अफ्रीका अपने अनुभवी गेंदबाजों के दम पर शुरुआती झटके की उम्मीद के साथ उतरी थी, लेकिन कुछ ही ओवरों में हालात बिल्कुल बदल गए क्योंकि सामने थे दो तूफान, केएल राहुल और कप्तान ऋषभ पंत। केएल राहुल ने शुरुआत से ही अपने क्लास और स्टाइल से दिखा दिया कि आज उनका दिन है। कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, हर शॉट में ऐसी टाइमिंग और नफासत थी कि गेंदबाजों का मनोबल बार बार टूटता दिखा। दूसरी ओर पंत अपने अलग ही रंग में थे, जुझारूपन, आक्रामकता और दिल जीत लेने वाली बैटिंग। उनके हर चौके छक्के पर पूरा स्टेडियम भारत भारत और पंत पंत के नारों से गूंज उठा। जब दक्षिण अफ्रीका को लगा कि शायद अब एक ब्रेक मिलेगा, तभी मैदान पर आए टीम इंडिया के साइलेंट गेम चेंजर वॉशिंगटन सुंदर आते ही उन्होंने रणगति को और तेज कर दिया और रबाड़ा एनगिडी महाराज जैसे अनुभवी गेंदबाज भी भारत की इस तिहरी ताकत के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। राहुल, पंत और जडेजा तीनों ने मिलकर ऐसा रनों का सैलाब बहाया कि साउथ अफ्रीका की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। गेंदबाजी की लाइन लेंथ बिगड़ी, चेहरों पर थकान साफ दिखी और मैदान पर सिर्फ भारत का दबदबा रहा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं केएल राहुल, ऋषभ पंत और जडेजा ने कैसे दूसरी ही दिन अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया और टीम इंडिया ने कितना बड़ा स्कोर खड़ा किया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर दिल से टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। एक ऐसा दिन जहां भारत की बल्लेबाजी ने मेहमान गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया और गुवाहाटी की पिच पर चौकों छक्कों की बारिश होती रही। दिन की शुरुआत हुई भारतीय 100 रन पर टीम के दो ढाकड़ बल्लेबाजों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ। दोनों उतरे तो साफ दिख रहा था कि भारत पिछले मैच की हार का बदला एक बड़े स्कोर से लेना चाहता है। राहुल अपनी क्लासिक तकनीक के साथ दिखे तो दूसरी ओर जायसवाल अपने नेचुरल अटैकिंग अंदाज में। दोनों ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया। रबाड़ा की पहली स्विंगिंग गेंद को राहुल ने खूबसूरत कवर ड्राइव में तब्दील कर दिया। गेंद जैसे बल्ले से चिपकी और बाउंड्री तक भागी चली गई। वहीं जायसवाल ने नॉर्डजे की बाउंसर को शानदार पुल शॉट में तब्दील करते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग में भेजा। स्टेडियम में शुरू से ही इंडिया इंडिया के नारे गूंज उठे थे। पहले विकेट के लिए राहुल और जायसवाल ने शानदार 95 रनों की साझेदारी की। जायसवाल ने 45 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें उनके 2 स्टेप निकलकर मारे गए कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से उठाया गया छक्का शामिल था। राहुल के साथ उनकी साझेदारी भारत को मजबूत शुरुआत दे चुकी थी, लेकिन 95 के स्कोर पर एक गेंद को ऊंचा उठाने की कोशिश में वे कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बढ़ा और उसी दबाव में साई सुदर्शन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 2 झटकों ने भारत को थोड़ी देर के लिए झकझोर दिया। स्कोरबोर्ड 95 रन 2 विकेट हो गया और गुवाहाटी की पिच पर माहौल में थोड़ी खामोशी देखी गई। लेकिन तभी मैदान में उतरे टीम इंडिया के सबसे निर्भीक और मैच चेंजर बल्लेबाज ऋषभ पंत। उनके आते ही भारतीय पारी का रंग पूरी तरह बदल गया। शुरुआत में उन्होंने शांतिपूर्वक राहुल के साथ स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन जैसे ही पिच को समझा, उनका असली रूप सामने आया। रबाड़ा की ऑफ स्टंप पर पड़ी गुड लेंथ गेंद को पंत ने एक बेखौफ कदम आगे बढ़कर सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के में बदल दिया। इसके बाद नॉर्डजे की 149 किलोमीटर की बाउंसर पर पंत ने इतनी तेज पुल शॉट मारा कि गेंद हवा में घूमती हुई सीमा रेखा के पार चली गई। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हक्का बक्का रह गए कि अचानक एकदम संघर्ष कर रही भारतीय पारी इतने आक्रामक मोड में कैसे चली गई। दूसरी ओर केएल राहुल एकदम शांत, स्थिर और क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका हर शॉट बेहद नयनाभिराम था। ऑफ स्पिनर महाराज के ओवर में राहुल पहले आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव मारते, फिर अगली गेंद पर लेट कट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री की तरफ भेज देते। जब महाराज ने उन्हें फंसाने के लिए तेज गेंद फेंकी, राहुल ने उसके खिलाफ बैकफुट पर जाकर एक परफेक्ट बैकफुट पंच खेला। गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री से टकराई। आलम यह था कि राहुल के हर शॉट पर पूरा स्टेडियम वाह क्या बात है कहता दिखा। राहुल और पंत ने मिलकर भारत को संघर्ष की स्थिति से निकालकर एकदम मजबूत जगह पर पहुंचा दिया। दोनों के बीच 255 रनों की विशाल साझेदारी, 275 रनों की विशाल साझेदारी हुई। एक साझेदारी जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इस साझेदारी के दौरान दोनों ने अपने अपने शतक पूरे किए।
केएल राहुल ने जब अपना शतक पूरा किया तो उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खेल रहे हों। वहीं पंत ने शतक पूरा किया, अपनी आक्रामक शैली में महाराज की गेंद पर एक घुटने पर बैठकर स्वीप लगाते हुए गेंद को स्क्वायर बाउंड्री के पार भेजा। हालांकि राहुल अपने दोहरे शतक से महज 23 रन दूर 177 पर आउट हो गए। उनकी यह पारी बेहद खास थी। टाइमिंग, टेक्निक, धैर्य और क्लास का दुर्लभ संगम। 177 रनों की इस इनिंग में राहुल ने 21 चौके और 2 छक्के लगाए। खासकर उनका एक्स्ट्रा कवर ड्राइव और उनकी लेट कट तो पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राहुल के आउट होने के बाद टीम इंडिया में उत्साह लाने मैदान पर आए ओपनर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने आते ही दिखा दिया कि क्यों उन्हें टीम का शांत और भरोसेमंद फिनिशर कहा जाता है। सुंदर ने पंत के साथ मिलकर तेज रन बनाए। उन्होंने 50 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। सुंदर के ड्राइव और फ्लिक देखकर लगता था मानो गेंद बल्ले से छूट नहीं रही बल्कि बह रही हो। उनकी पारी में एक खास शॉट था रबाड़ा की ऑफ स्टंप पर। थोड़ी बाहर जाती गेंद पर उन्होंने रनिंग डाउन द पिच करते हुए एक खूबसूरत छक्का मारा। दूसरी ओर आर्षभ पंत पूरे रंग में थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट मारे। एक बार जब एंगिडी ने उन्हें फंसाने के लिए स्लोअर बाउंसर फेंकी, पंत ने पीछे हटकर फ्रंट फुट से हेलीकॉप्टर शॉट निकाला, ऐसा शॉट जिसे देखकर पूरी भीड़ खड़ी हो गई। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 435 रन बना लिए थे। एक ऐसी स्थिति जो साफ दिखाती है कि टीम इंडिया अब सिर्फ रन नहीं बल्कि मैच पर अपना दबदबा जमाने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, ड्रेसिंग रूम में मचे घमासान के बाद अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऋषभ पंत ने क्यों खुलकर कहा कि टीम इंडिया की हार का असली कारण गौतम गंभीर की बनाई गई रणनीति थी। पंत का वो बयान जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत को हिला दिया है, आज सामने आ चुका है। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 30 रनों की शिकस्त के बाद टीम इंडिया अंदर से हिल चुकी है। कल आपने देखा कि मैच खत्म होते ही गौतम गंभीर ने पंत की कड़ी आलोचना कर दी, जिससे माहौल पूरी तरह तनातनी भरा हो गया और बताया जा रहा है कि कप्तान शुभमन गिल भी भावुक हो उठे। लेकिन दोस्तों, असल कहानी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। जिस ऋषभ पंत पर गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का ठप्पा लगाया जा रहा था, उन्होंने आज मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ दी और जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। पंत ने सीधा इशारा गंभीर की बनाई स्ट्रेटजी पर किया और कहा कि हार की सबसे बड़ी वजह वही थी। पंत का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि टीम के भीतर गहराते मतभेदों और रणनीति को लेकर चल रही तकरार का साफ संकेत है। आज हम इसी सनसनीखेज बयान, पंत की नाराजगी और हार के बाद टीम के अंदर चल रही राजनीति पर विस्तार से नजर डालेंगे। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया मैच टीम इंडिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। 123 रनों जैसे मामूली से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम जो कभी ऐसी परिस्थितियों को आसानी से पार कर जाती थी, 123 रनों जैसे मामूली से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम जो कभी ऐसी परिस्थितियों को आसानी से पार कर जाती थी, इस बार ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। क्रिकेट पंडितों की माने तो यह टारगेट किसी भी इंटरनेशनल टीम के लिए बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोलकाता की पिच को लेकर ऐसा माहौल बना कि पूरा मामला 2 खेमों में बंट गया। एक तरफ हरभजन सिंह, इरफान पठान जैसे दिग्गजों ने पिच को बल्लेबाजी के लिए बेहद मुश्किल बताया। उनका कहना था कि गेंद अनियमित उछाल ले रही थी, विकेट 2 गेंद में अपना व्यवहार बदल रहा था और बल्लेबाजों को किसी भी तरह की सेट होने की गुंजाइश नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ महान सुनील गावस्कर और कुछ अन्य विशेषज्ञों ने बिल्कुल उल्टा रुख अपनाया। गावस्कर का साफ कहना था कि गेंदबाजों की अच्छी